वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 का अकाउंटेंसी। इसमें आज हम पढ़ेंगे 3 गोल्डन रूल्स। गोल्डन रूल सर क्या होते हैं? गोल्डन रूल आपको बताएंगे। गोल्डन रूल सर, जब आप जर्नल एंट्री बनाते हो तो उसमें 3 रूल्स आपके फॉलो होते हैं। 3 रूल्स आपके अलग अलग सिनेरियो में यूज होंगे। अगर वो पर्सनल अकाउंट है तो कुछ रूल यूज होगा, अगर वो आपका रियल अकाउंट है तो कुछ रूल यूज होगा, और नॉमिनल अकाउंट है तो कुछ और रूल यूज होगा। तो सर ये क्या है, लेकिन रियल, पर्सनल और नॉमिनल, यही आज हम आपको क्लास में बताएंगे, और फिर उसके बाद इसका क्या इम्प्लीकेशन है और कैसा रोल है ये बताएंगे। सर आप तो हमेशा एग्जाम्पल से पढ़ाते हो। हाँ सर, एग्जाम्पल से पढ़ाएंगे आपको। एग्जाम्पल हमने क्या लिया था पहले की क्लास में हमने लिया था, चिंतामणि है, ये लेस खरीदने गया। लेस खरीदने गया सर, हाँ सर, लेस खरीदने गया और ये पैसे देता है और एक पैकेट ले लेता है। तो सर इसने ले लिया। अब सर इसमें जो ट्रांजैक्शन होगी, ट्रांजैक्शन कैसे होगी? इसकी जर्नल एंट्री बनेगी। क्या बनी? जर्नल एंट्री। कैसे सर? इसके पास क्या आया? क्या आया? इसके पास आया लेस अकाउंट डेबिट टू कैश। सर ये कैसे बनाया आपने? 10 रुपए का लेस था, लेस आया, कैश गया। सर ये तो हो गया लेस की बात। अब लेस आपको मैं पहले बता दूं रियल अकाउंट में आएगा। तो सर लेकिन कुछ अकाउंट ऐसे होते हैं, जैसे मान लो हमने उधार लिया किसी से, उसकी एंट्री क्या बनेगी? उसकी एंट्री में तो शाम का नाम आ जाएगा, राम शाम जैसे भी है उसका नाम आ जाएगा। नाम को कैसे में डाल रहे हैं? कैसे डाल रहे हैं? इसमें तो चलो लेस आया, अब नाम कोई बंदा थोड़ा आया हमारे पास। तो सर उसी के लिए ये रूल्स यूज होते हैं। ये सब जाएगा पर्सनल अकाउंट में। तो यही रूल आपको आज समझाएंगे जाएंगे, और आपको ये पता लगेगा कि ये अलग अलग टाइप्स की एंट्रीज कैसे बनती है। ये तो मैंने सर आपको बता दिया बेसिक वाला। अब सर प्रो लेवल पे थोड़ा जाएंगे हम ये जानेंगे अलग अलग। अब जैसे कोई आपका खर्चा हुआ, अर्थक्वेक आ गया, लॉस हो गया, अब वो थोड़ा आपको कुछ गया या मिला थोड़ा है, तो वो सर नॉमिनल अकाउंट में आएगा। उसके रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे हम। ये रियल अकाउंट में तो आराम से हो जाएगा। इसका तो रूल भी बड़ा इजी है इवन याद करना। तो सर इन दोनों में थोड़ा सा दिक्कत आपको लग रही है। सर हमारी क्लासेस ले रहे हैं, इसके बाद पढ़ने के बाद आई विल गारंटी यू यू विल नेवर एवर बी प्रॉब्लमैटिक इन दिस फील्ड, पर्सनल एंड नॉमिनल। तो सर पहले इसे नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद हम बारी बारी से हर अकाउंट के अंदर चलेंगे। पर्सनल अकाउंट में, रियल में और नॉमिनल, 3 पार्ट्स में वीडियो रहेगा हमारा। पहला पर्सनल, फिर रियल, फिर नॉमिनल, उसके बाद उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। तो सर नोट कर लीजिए इसे। सर आई होप आपने नोट कर लिया होगा ये सब। और अब हम आ जाते हैं अपने पर्सनल अकाउंट पे, जहां होगा हमारा पर्सन से रिलेटेड। सर नाम से समझ सकते हैं आप, पर्सनल अकाउंट मतलब पर्सन से रिलेटेड है सर। ये पर्सन से रिलेटेड है। हाँ सर। सर इसका रूल क्या होगा? आपने गोल्डन रूल कहा था, गोल्डन रूल। तो रूल क्या है? रूल सर है, आप तो हमें अकाउंट पढ़ा रहे हो, अकाउंट में से ही तो रिलेटेड है रूल्स। अब सर क्या है, 3 टाइप के अकाउंट्स हैं, उनके लिए 3 अलग टाइप के रूल्स हैं। तो सर ऐसे हिसाब है, 3 रूल्स हैं आपके और 3 ही अकाउंट है, मतलब एक रूल में एक अकाउंट आ रहा है। तो सर रूल क्या है? इस अकाउंट का आपका रूल है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। मतलब सर, मतलब समझाओ इसका मतलब। सर समझाएंगे, पहले ये समझ लो डेबिट। डेबिट क्या होता है? डेबिट हमने वैसे पढ़ाया था आपको। डेबिट, आप इसका अलग से कुछ स्पेसिफिक मीनिंग नहीं है, बट इस रूल के हिसाब से ही पढ़ सकते हो। लेकिन जनरली कुछ लोग अज्यूम कर लेते हैं कि डेबिट का मतलब है प्लस और क्रेडिट का मतलब है माइनस, जो काफी केसेस में अप्लाई भी हो जाता है। बट सर रियल नॉलेज आपको चाहिए तो ये रूल्स हैं। तो सर वैसे आप प्लस माइनस सोच सकते हैं अपनी डूइंग ईज के लिए, मतलब अपनी आसानी के लिए आप देख सकते हैं। बट सर ये रूल्स आपको बताएंगे डेबिट और क्रेडिट का क्या मतलब है। सर डेबिट द रिसीवर, रिसीवर कौन होगा? इंसान होगा क्योंकि पर्सनल अकाउंट है। और क्रेडिट द गिवर। तो सर क्या होगा, हम एग्जांपल से समझाते हैं हमेशा। ये हमारे हैं चिंतामणि, आज थोड़े परेशान भी लग रहे हैं। देखिए इनका मुंह अच्छा नहीं है, चलो इसे खुश कर देते हैं थोड़े। हाँ खुश हो गए। तो ये क्या करने गए? हमारे बिजनेस
चलता रहता है इसके साथ। चिंतामणि और हम बहुत रिलेटेड बिजनेस से, बिजनेस में रिलेटेड है हम। कभी ये पैसा लेता है, कभी पैसा हमें देना होता है, कभी इसको हमें देना होता है। तो सर मान लो आप कि चिंतामणि ने हमें पैसा देना है, तो सर अपना फायदा पहले देखेंगे ना। चिंतामणि ने हमें 1 करोड़ रुपए देना है। 1 करोड़, क्या बात कर रहे थे? हाँ सर, चिंतामणि तो चिंता में आ जाएगा, आना चाहिए, हमें तो 1 करोड़ मिल जाएगा ना। तो सर 1 करोड़ उसे देना है। अब इसकी जर्नल एंट्री कैसे करेंगे? जर्नल एंट्री सर पहले मैं आपको बता, तो इसमें क्या होता है सर, डेबिट द रिसीवर। आपने ये रूल पढ़ा क्या? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अब रिसीवर कौन है? रिसीवर सर हम है, क्योंकि पैसा तो हमें मिल रहा है ना। और गिवर कौन है? चिंतामणि। तो सर अपनी बुक्स में अपना नाम थोड़ा लिखेंगे। मतलब आप अगर किसी से बात करते हो तो क्या कहते हो? मुझे क्या कहते हो? ऋषभ को, जैसे मेरा नाम ऋषभ है, तो आप ये थोड़ा कहोगे ऋषभ को ये चीज दे दे, ये थोड़ा कहोगे, ये कहोगे मुझे दे दे। तो अपना नाम ऐसे ही बिजनेस अपना नाम नहीं कभी लिखता है। तो सर वैसे यहाँ शुरू में लिखा होता है इन द बुक्स ऑफ, मान लो ऋषभ, मेरी बुक्स चल रही है एंड कंपनी। तो सर मैं अपना नाम थोड़ा लिखूंगा। सर अपना नाम क्यों नहीं लिखोगे? क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है ऋषभ की बुक्स में, तो ये थोड़ा कहोगे। तो सर कैसे लिखोगे आप मेरे को ये बताओ। अब आप है रिसीवर, ये है गिवर। गिवर का नाम तो आएगा सर, कोई दिक्कत नहीं है, तो क्रेडिट कर दो गिवर को। गिवर कौन है? ये चिंतामणि है। तो 2 में तो लिख दिया हमने, क्रेडिट कर दिया ना। 2 हमने लिख दिया टू चिंतामणि अकाउंट, चिंतामणि अकाउंट। सर 2 में तो समझ आ गया, चलो कोई बात नहीं, 1 करोड़ रुपए है, चलो कोई बात नहीं, वो तो समझ हो गया। यहाँ 1 करोड़ और 1 करोड़। उसके बाद डेबिट में सर क्या लिखे हैं हमारे पास? सर क्या आया है ये आपको अगले रूल में और क्लियर हो जाएगा। बट सर यहाँ हम इसके लिए हम लिख लेते हैं, यहाँ सर आएगा हमारे पास क्या आया? हमारे पास आया कैश, तो हम लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट, डेबिटेड 1 करोड़ 1 करोड़। तो सर ये हमारी बन गई जर्नल एंट्री। अब इसमें सर क्या हुआ? क्रेडिट द गिवर। और ये वाला अगला रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ये अगले वाले आप पढ़ेंगे रियल अकाउंट में। तो सर ये आपको मैंने बता दिया, ये आपका चिंतामणि 2 हो गया। तो ये आप रूल से समझे आप कैसे हुआ? क्रेडिट द गिवर। अब सर इसका उल्टा कर देते हैं। मान लो हमने चिंतामणि के 50 लाख करते हैं, चलो भाई कम देंगे पैसे, चलो 50 लाख देना है। तो यहाँ क्या होगा? यहाँ गिवर कौन है? गिवर हम है, तो क्रेडिट द गिवर। हम अपना नाम थोड़ा लिखेंगे, तो क्रेडिट में तो नहीं पता हमें, तो क्या लिखेंगे पता चलेगा अभी। रिसीवर में कौन है? रिसीव किसे हो रहा है? हमें 50 लाख किसे देने? रिसीव हो रहे, किसे रिसीव हो रहे हैं? चिंतामणि को। हमने चिंतामणि के 50 लाख रुपए देने हैं, तो चिंतामणि को रिसीव हो रहे हैं, तो रिसीवर को क्या कहेंगे? डेबिट चिंतामणि अकाउंट डेबिटेड। सर क्रेडिट में क्या लिखेंगे? क्रेडिट में तो सर हमें पता ही नहीं, ये आप जैसे इसमें डेबिट में लिखा था। अब इसमें क्या हो रहा है? कैश जा रहा है, कैश जा रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ये आप अगले रूल में पढ़ेंगे रियल अकाउंट में। तो सर अभी के लिए यहाँ लिख देते हैं टू कैश अकाउंट, ये समझोगे आप। बट ये समझ लो आपके पास ये कैश चला गया ना, तो जो गया वो क्रेडिट, जो आया वो डेबिट। तो यहां से क्या हो गया? 50 लाख 50 लाख, ठीक है। ये आगे डेबिट के फिगर, क्रेडिट के फिगर, ऐसे इसमें होता। तो सर उसके बाद सर जर्नल एंट्री में लिखेंगे बीइंग। इसमें भी लिखेंगे ऐसे, मैं इसमें आपको प्रॉपर बता रहा हूं। बीइंग कैश पेड टू चिंतामणि। सर ये कैसे लिखेंगे? ये कैसे बनाया आपने? सर आपका क्वेश्चन में क्या आएगा? आपके क्वेश्चन में आएगा इसकी एंट्री डालो कि आपने चिंतामणि को कैश दिया, इसी में ही आप शुरू में बीइंग लगा दो और वही सेंटेंस लिख दो छोटा करके समराइज फॉर्म में। क्योंकि आपको बाद में ये ध्यान भी रहना चाहिए हमें एंट्री किस चीज के लिए डाली थी। कई बार ऐसे क्या हो जाता है
कैश किस लिए दिया था ये नहीं पता लग पाता कि ये क्या। कुछ एंट्रीज ऐसी होती है जिसमें पता नहीं लग पाता, या फिर जनरल डिटेल के लिए, या फिर इसमें और भी डालेंगे हम। यहाँ तो क्वेश्चन में कम गिवन था, अगर क्वेश्चन में दिया हो कि इस इनवॉइस के अगेंस्ट, तो यहाँ पे हम लिख देंगे अगेंस्ट किसके लिए पैसे दिए हमने, मान लो इन्वेंट्री स्टॉक, तो हमने इससे माल खरीदा था बिजनेस में, उसके हमने पैसे दे दिए। तो सर ये तो हो गया हमारा रूल, हमें समझ आ गया सर, बहुत बढ़िया समझ आ गया हमें। अब सर ये क्या है, ये क्या लिखा है सर, ये है रिलेटेड टू पर्सन्स। अब सर हम आपको डेफिनेशन बता सकते हैं, लेकिन रट के कोई फायदा नहीं है, डेफिनेशन हमने बताया था आपको। अब आपको क्या करना है, कीवर्ड्स पकड़ लेने हैं, उसके बाद आप खुद डेफिनेशन बनाएंगे। आपको बस ये याद कर लेना है, रिलेटेड टू पर्सन्स। अब सर इसकी डेफिनेशन कैसे बनाओगे आप, These types of accounts are related to persons, बस। और आप ये टाइप्स पढ़ लोगे, फिर उसके बाद आप टाइप्स लिख दोगे, विच आर ऑफ 3 टाइप्स, पर्सन्स, एपीज एंड पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव। ऐसे सर आप अपनी डेफिनेशन बनाओ। सर रुको, ये आपने क्या बताया, ये हम सर आपको अब बताने जा रहे हैं। ये क्या है सर, टाइप्स भी है इसमें, पर्सनल अकाउंट के टाइप्स हैं। किसके टाइप्स हैं, पर्सनल अकाउंट के, तो इसके टाइप हैं। अब सर इसमें क्या टाइप होंगे, ये तो आपने कहा पर्सन से रिलेटेड होते हैं। पर्सन क्या होते हैं, इंसान ही होते हैं। नहीं सर, 3 टाइप के इंसान होते हैं। 3 टाइप के सर वैसे नहीं, ये 3 काइंड के इंसान, पर्सन्स को पर्सन मानता है ये। मतलब एक तो हो गया नॉर्मल पर्सन, ठीक है, नॉर्मल मतलब रियल कह लो या कुछ भी कह लो आप, पर्सन है, मतलब आप समझ लो पर्सन ही कहते हैं वैसे इसमें। रियल में मतलब जो पर्सन है, तो इसमें क्या सर, ये आपने बना भी दिया। हाँ सर, ये क्रिएशन ऑफ गॉड से, मतलब नेचर से आए, नेचर की एग्जिस्टेंस से, मतलब जैसे आप और हम, ये होंगे सर रियल पर्सन। ये तो सर समझ आ ही गया था हमें। इसके बाद चलते हैं आर्टिफिशियल पर। आर्टिफिशियल मतलब क्या सर, आर्टिफिशियल क्या मतलब, क्या प्लास्टिक के बनाते हैं, नहीं सर प्लास्टिक के नहीं। अब जैसे पार्टनरशिप फर्म, कंपनी, सोसाइटी, ये आपके क्या है, आर्टिफिशियल पर्सन है, मतलब लॉ के हिसाब से बनाए गए हैं। मतलब दीज आर क्रिएटेड आफ्टर द एग्जिस्टेंस ऑफ लॉ एंड बिकॉज ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ लॉ। मतलब क्या हुआ सर इसका, मतलब सर कंपनी है, अब यहां मैंने लिखा था ऋषभ एंड कंपनी। अब ये क्या था, ये सर पर्सन है खुद। मान लो ये जो चिंतामणि अपनी बुक्स में अकाउंट क्या डालेगा, मेरा नाम थोड़ा डालेगा, कंपनी का नाम डालेगा। ये क्या सर, मतलब क्या हुआ सर, इसमें क्या डालेगा, चिंतामणि डालेगा कैश अकाउंट डेबिट, लिख देते हैं सर कैश अकाउंट डेबिट टू ऋषभ एंड कंपनी, 50 लाख आया, 50 लाख आया। सर ये क्या बात हुई, ये है इन द बुक्स ऑफ चिंतामणि। तो चिंतामणि की बुक्स में आता है, मतलब चिंतामणि खुद भी तो अकाउंट्स बनाता होगा ना, अपनी बुक्स में क्या डाले। यहाँ सर ये क्या है, ये ऋषभ एंड कंपनी, कंपनी को इंसान थोड़ा है सर, इंसान है वो, आर्टिफिशियल इंसान है। तो सर इसका मतलब होगा ये आ गया, आर्टिफिशियल पर्सन भी इसमें आ जाएंगे, जैसे ये आ गए। और इसमें भी क्या हुआ, क्रेडिट द गिवर। कैसे सर, अब चिंतामणि क्या कर रहा है, चिंतामणि को पैसा कौन दे रहा है, हम दे रहे हैं। तो चिंतामणि के लिए क्रेडिट गिवर कौन हुआ, हम हुए ना। अब यहाँ पे क्या हुआ, हमने क्या रूल अप्लाई करा था, डेबिट द रिसीवर। अब हमारे यहाँ रिसीवर कौन था, चिंतामणि। चिंतामणि के लिए गिवर कौन है, हम। तो उसकी बुक्स में क्या आएगा, गिवर, वो क्रेडिट कर देंगे, और हमारी बुक्स में क्या आएगा, रिसीवर, हम डेबिट कर देंगे। तो सर ये हो गया आपका आर्टिफिशियल पर्सन। उसके बाद सर ये पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट, बड़ा लंबा चौड़ा नाम है, तो लंबा चौड़ा है, लेकिन आपका दिमाग भी तो बहुत बड़ा है ना, बहुत तेज दिमाग है। तो इसमें क्या आता है सर, ये बताओ आप, इसमें क्या आता है, रिप्रेजेंट पर्सन और ग्रुप। मतलब सर, मतलब ये वैसे एक एक्सेप्शनल आइटम है, ये बहुत मतलब कुछ
इनसे काफी अलग आइटम है, एक्सेप्शनल आइटम है सर, जनरल रूल से थोड़ा हटके है ये, हटके है सर। हाँ सर, हम आपको हटके चीजें ज्यादा कराएंगे। तो इसमें क्या होगा, इसमें जैसे क्या हो गया, मतलब जैसे आउटस्टैंडिंग रेंट हो गया, जैसे रेंट पेड इन एडवांस हो गया, एडवांस इनकम, प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये सब क्या है सर, ये सब ऐसी चीजें हैं जो एक पर्सन या उसके ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रही है। मतलब आउटस्टैंडिंग रेंट है, आउटस्टैंडिंग है, अगर रेंट होता है ना सिर्फ तो नॉमिनल में जाएगा ये। मतलब सर वो आपको नॉमिनल तो बताएंगे बाद में, अब ये आउटस्टैंडिंग रेंट है, मतलब इस बंदे को ये देना है, तो ये एक किस्म से डेटर या क्रेडिटर कह सकते हो आप, लेकिन ये अलग से डिफाइन करने के लिए, क्योंकि डेटर क्रेडिटर क्या होते हैं, सिर्फ इन्वेंट्री से रिलेटेड होते हैं, बाकियों में क्या होता है, रेंट। अब डेटर रेंट थोड़ा देगा, डेटर तो इन्वेंट्री के लिए उसका पैसा, मतलब किसी ने माल खरीदा, ठीक है, माल खरीदा, उसने हमें पैसे देने हैं, वो डेटर है। किसी से हमने माल खरीदा, हमने उसके पैसे देने हैं, तो क्रेडिटर है। लेकिन बिजनेस में सिर्फ माल के ऊपर तो नहीं होता ना, और भी ट्रांजेक्शन होती है। अब यहाँ पे क्या हुआ, जैसे आउटस्टैंडिंग रेंट है तो वो भी एक किस्म का डेटर है ना, तो डेटर क्रेडिटर भी तो पर्सनली हुआ है। अब ये डेटर था, अब मान लो बहुत सारे डेटर होंगे, यहाँ तो हमने लिख दिया प्रॉपर खोल के, यहाँ हम इसे क्या लिख सकते थे, हम डेटर भी लिख सकते थे, डेबिट द रिसीवर। रिसीवर कौन होता है, रिसीवर कौन होता है, रिसीवर होता है जिसे पैसे मिलने हैं। पैसे किसे मिलने हैं, पैसे क्रेडिटर को मिलेंगे, क्योंकि हम पैसे देंगे क्रेडिटर को, और डेटर को पैसे हमें देने पड़ेंगे। तो हमारे लिए डेटर क्या हुआ, डेटर हुआ वो इंसान जिससे हमें पैसे लेने हैं, ठीक है, तो हमें पैसे देगा वो। तो इस केस में चिंतामणि हो गया हमारा, डेटर भी हो गया और क्रेडिटर भी हो गया इस वाले दोनों एंट्रीज में। तो सर पॉइंट पे आओ ना सर, पॉइंट ये है कि आउटस्टैंडिंग रेंट जो है वो एक पर्सन के अकाउंट में, पर्सन के अकाउंट में, ध्यान दीजिएगा, पर्सन के अकाउंट में आउटस्टैंडिंग है, मतलब उसे देना है। तो ये आउटस्टैंडिंग रेंट, रेंट पेड इन एडवांस, ये सब क्या है, ये किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करते हैं, वो इसीलिए इसे कहेंगे पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। हाँ जानता हूँ थोड़ा आपको अजीब लग रहा होगा, बट सर अब ऐसे ही है, ये थोड़ा एक्सेप्शनल आइटम है। तो सर ये एग्जाम्पल आप याद कर लीजिएगा, और ये ध्यान रखना कि ये एक पर्सन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो सर ये आपका हो गया पर्सनल अकाउंट, आप इसे नोट कर लीजिए, और उसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट पार्ट में किस पे, रियल अकाउंट में, जो बहुत इजी होगा।